दोस्तों, अगर आप लोगों का अकाउंट एसबीआई बैंक में हो और आपका अकाउंट ब्लॉक हो चुका है तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कैसे आप अपने अकाउंट को अनब्लॉक कर सकते हो, किन कारणों की वजह से जो आपका अकाउंट ब्लॉक होता है। दोस्तों, नॉर्मली तीन वजह से जो हमारा अकाउंट ब्लॉक होता है। पहला होता है केवाईसी का, दूसरा होता है सस्पिशियस ट्रांजेक्शन का, तीसरा होता है लार्ज अमाउंट को बार बार अपने अकाउंट में मंगाने से। ठीक है, तीनों जो है हम आराम से समझेंगे, तीनों कारण क्या है, कैसे ये यूज होते हैं वो आराम से समझेंगे। फिर हम आपको लास्ट में बताएंगे कैसे जो है आप यहाँ पर अपना ब्लॉक अकाउंट को अनब्लॉक करवा सकते हो। तो दोस्तों, पहले हम ये जानेंगे कि अकाउंट ब्लॉक क्यों होता है। दोस्तों, मान लीजिए आपका अकाउंट ओपन हुआ है और आपने आज तक अपने अकाउंट में 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, केवाईसी नहीं करवाया है, या फिर केवाईसी के लिए आपके पास बार बार मैसेज आ रहा है आप केवाईसी नहीं करवा रहे हो। तो इस केसेस में क्या होता है, बैंक आपका अकाउंट को ब्लॉक कर देती है या फिर कहें एक तरीके से स्टॉप कर देती है, जिसकी वजह से अकाउंट में कोई भी लेन देन हम नहीं कर सकते हैं, कोई भी जो है एक्सेस हम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, फिर आपको क्या करना पड़ता है, एक आधार कार्ड पैन कार्ड लेके बैंक जाना पड़ता है, केवाईसी फॉर्म भरना पड़ता है, एक फोटो लगाना पड़ता है, फिर आपका अकाउंट दोबारा से चालू किया जाता है, दोबारा से सही तरीके से चालू किया जाता है, फिर आप जो उस अकाउंट को एक्सेस वगैरह कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, थोड़ा जो होता है वो होता है सस्पिशियस ट्रांजेक्शन। अब सस्पिशियस ट्रांजेक्शन क्या है, वो एक ऐसा ट्रांजेक्शन होता है जिसमें बैंक को ये लगे कि आपका ये ट्रांजेक्शन, मतलब बैंक आपके किसी ट्रांजेक्शन पर शक कर रही है, वो होता है सस्पिशियस ट्रांजेक्शन। मान लीजिए आपने क्या किया है, किसी गेम से, या जैसे आप कोई गेम खेल रहे हैं, कलर प्रेडिक्शन गेम खेल रहे हैं, या फिर कोई भी थर्ड पार्टी ऐप से आपने अपने अकाउंट में विड्रॉ लिया है, ठीक है, या फिर कहीं से आपके अकाउंट में डॉलर आया है, तो वो होता है सस्पिशियस ट्रांजेक्शन, जिसमें बैंक करती है शक। फिर बैंक क्या करती है भाई साहब, उस अकाउंट को ब्लॉक कर देती है, होल्ड कर देती है उस अमाउंट को। फिर जो है आपको बैंक जाना है, फिर आपको वहां पर बताना है कि ये जो अमाउंट है आपके बैंक में क्यों आया था, किस वजह से आया था, सारी चीज आपको देनी पड़ती है। हो सकता है आपको ट्रांजेक्शन रिसिप्ट भी देना पड़ जाए। उसके बाद आपका होल्ड जो है हटता है। सस्पिशियस ट्रांजेक्शन में जैसे हम गेमिंग का जो पैसा लेते हैं वो आ जाता है, डॉलर अगर हमारे अकाउंट में होता है वो भी आ जाता है, कहीं थर्ड पार्टी ऐप से जो पैसा लेते हैं वो भी जो है सस्पिशियस ट्रांजेक्शन में ही आता है। और यहाँ पर तीसरा होता है लार्ज अमाउंट को बार बार अपने अकाउंट में लेना। मान लीजिए आपका अकाउंट है एसबीआई बैंक में और आपने क्या किया, एक बार उस अकाउंट में 2 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन किया है, मतलब किसी ने आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए डाले हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल है भाई ये तो। लेकिन मान लीजिए फिर से उसी अकाउंट में 2 लाख रुपए आए, फिर से आए, फिर से आए, मतलब कि बार बार जो है बड़ा अमाउंट आपके अकाउंट में डिपॉजिट किया जा रहा है लेकिन विड्रॉ नहीं किया जा रहा है। मान लीजिए लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, ऐसा जो अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में बार बार डिपॉजिट किया जाता है लेकिन वो विड्रॉल नहीं हो रहा है। ये होता है भाई साहब लार्ज अमाउंट। ठीक है, तो बैंक क्या करता है, इस पर भी होल्ड लगा देती है। फिर आपको बैंक में जाना है, वहां जाके उनको बताना है कि ये जो लार्ज अमाउंट है वो बार बार जो है वो क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये आपको बताना पड़ता है। पूरा ब्यौरा जो है वहां पे देना पड़ता है, किस वजह से आ रहा है, कौन सा पैसा है। तो वहां पर आपको अपना आधार कार्ड पैन कार्ड देना पड़ता है, फिर उसके बाद आपका होल्ड हटता है। तो ये तीन कारण होते हैं जिस वजह से होल्ड लगता है। ठीक है, अब बात ये करते हैं, मान लीजिए आपका अकाउंट साइबर क्राइम ने होल्ड कर दिया है, तब कैसे होल्ड हटेगा। देखो, आज की डेट में जितने भी अकाउंट है वो ज्यादातर जो है वो साइबर क्राइम ने होल्ड किए हैं, ना कि बैंक ने होल्ड किए हैं। ठीक है, अब साइबर क्राइम क्यों होल्ड करता है, आपने मान लीजिए कोई गेमिंग पैसा अपना जो है विड्रॉल किया अपने अकाउंट में, या फिर किसी ने क्या किया, कंप्लेंट कर दी आपके खिलाफ, तो आपका अकाउंट होल्ड हो गया। देखो, इसमें भाई साहब दो तरीके हैं अकाउंट अनहोल्ड कराने का। पहला तरीका यह है कि बैंक से आप भाई वो लेटर लेके जाओ अनहोल्ड का, वो लेटर जाके अपने उसमें दो जाके साइबर क्राइम में, तब हटेगा। दूसरा तरीका ये कि डायरेक्ट आप साइबर क्राइम विजिट कर सकते हो। चलिए, दोनों तरीके जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कैसे काम होंगे। सबसे पहले जो आपको जाना है अपनी ब्रांच में मैनेजर से जाके मिलना, उनको बताना है कि सर मेरा ये अकाउंट है आपकी ब्रांच में जो कि साइबर क्राइम ने होल्ड कर दिया है, इसको मैं अनहोल्ड करवाना चाहता हूँ। पहले तो बैंक आपसे क्वेरी करेगी, भाई ये पैसा कहाँ से आया है, कैसे लिया, क्या किया, सब आपको बताना पड़ेगा। मान लीजिए आपका गेमिंग का पैसा है तो उनको जो है एक माफीनामा लिख के देना पड़ेगा बैंक मैनेजर को, कि मैं माफीनामा लिख के दे रहा हूँ, आज के बाद अपने इस बैंक अकाउंट में मैं किसी भी प्रकार का थर्ड पार्टी ऐप से विड्रॉल नहीं लूंगा या फिर गेम से विड्रॉल नहीं लूंगा। ठीक है, तो माफीनामा से काम हो जाता है। बैंक क्या करेगी, बैंक मैनेजर क्या करेगा, भाई माफीनामा आपका ले लेगा और आपका जो अकाउंट है उसको अनहोल्ड करने के लिए एक एप्लीकेशन टाइप कर देगा, जिसपे बैंक मैनेजर साइन करेगा और मोहर लगा देगा। आपको क्या करना है, वो जो एप्लीकेशन लेके जाने हैं अपने साइबर क्राइम टीम के पास। जैसे कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में आपका साइबर क्राइम ऑफिस होगा, वहाँ जाना है, वहाँ जाके उनको वो लेटर देना है, उनको बताना है कि ऐसे ऐसे मेरे बैंक मैनेजर ने माफीनामा लिया है, उसके बाद ये मुझे दिया है, तो मेरा अकाउंट जो है अनहोल्ड कर दीजिए। तब आपका अकाउंट अनहोल्ड जो है हो जाता है। किसी किसी केसेस में आपको कहीं पर मिठाई खिलानी पड़ेगी, मिठाई आप समझ रहे होगे, तो भाई मिठाई खिला देना अगर अमाउंट ज़्यादा फंसा है तो। ठीक है, दूसरा ये होता है कि आप डायरेक्ट साइबर क्राइम पुलिस ऑफिस में जा सकते हो। आपको डायरेक्ट जाना है साइबर क्राइम ऑफिस में, वहाँ उनको बताना है कि मैंने ऐसे ऐसे इस गेम से या फिर इस प्लेटफॉर्म से अपने अकाउंट में इतना अमाउंट विड्रॉ किया था, जिस वजह से जो है मेरा अकाउंट होल्ड हो गया है।
उनको भी वही माफ़ीनामा लिख के देना है, लेकिन वो एक दो जो है कागजी कार्रवाई और करवाते हैं, जिसमें आपको पूरा डाटा देना पड़ता है, अपना एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ देना पड़ेगा। एक विटनेस भी देना पड़ेगा आपको वहाँ पे, क्योंकि जब मैं गया था तो मुझसे तो एक विटनेस भी मांगा था। सारी चीज़ देनी पड़ेंगी, और हो सकता है आपको मिठाई भी खिलानी पड़े तो मिठाई खिला देना आप। और फिर ये सारा काम करने के बाद कम से कम 24 घंटे लगते हैं अकाउंट अनहोल्ड होने में। लेकिन ये बातें भाई जितनी सुनने में आसान लग रही हैं, इतना भाई करने में आसान नहीं है। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बैंक मैनेजर हो या फिर साइबर क्राइम की टीम हो, ये भाई अकाउंट होल्ड तुरंत करते हैं, लेकिन अनहोल्ड करने में बहुत नखरे लेते हैं। कभी कभार 2 महीने लगेंगे, कभी कभार 4 महीने लगेंगे, कभी कभार 6 महीने लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल लगेगा। मेरा भाई कम से कम 12 महीने यानी कि 1 साल लगा था अकाउंट अनहोल्ड होने में, ठीक है। तो ये चीज़ें भाई सुनने में आसान है, करने में मुश्किल है, लेकिन भाई मैं तो ये कहूँगा अगर आपका ज़्यादा अमाउंट फंसा है ना, तो आप ये काम कर सकते हो। अच्छा, मैं आपको एक सेफ तरीका ये बता देता हूँ कि आप जो है डेली बेसिस पे अगर यूपीआई ट्रांजेक्शन कर रहे हो या फिर गेमिंग का पैसा विड्रॉल कर रहे हो ना, आप अपना अकाउंट जियो पेमेंट बैंक में ओपन कर लो, एयरटेल पेमेंट बैंक में ओपन कर लो, पेटीएम पेमेंट बैंक में ओपन कर लो, और जो है इन्हीं में लिया करो ट्रांजेक्शन। डेली यूपीआई इन्हीं से अकाउंट से किया करो, अपने मेन अकाउंट से मत किया करो। आपके जो मेन अकाउंट है वो सेफ रहेंगे, ये अकाउंट भाई साहब आएंगे। अगर ये अकाउंट होल्ड भी होते ना, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट केवल सेल्फी अपलोड करनी है, और सेल्फी अपलोड करने के बाद आपका अकाउंट अनहोल्ड हो जाएगा। इसमें केवल इतना ही होता है, साइबर क्राइम ऑफिस जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है। तो जो आपके मेन अकाउंट है वो सेफ रहेंगे। आप एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन कर लो, सबसे बेस्ट है भाई साहब। कोई भी गेमिंग का पैसा लेना है, कोई भी पैसा लेना है, आप एयरटेल पेमेंट बैंक में लो, सबसे बेस्ट है। अकाउंट होल्ड भी होता है ना, मेरा खुद होल्ड हुआ तो मैंने केवल एक सेल्फी में अनहोल्ड कर लिया अकाउंट, ठीक है। तो सबसे बेस्ट है भाई साहब। तो दोस्तों मैंने आपको ये बताया है कैसे आपका अकाउंट होल्ड होता है और कैसे अनहोल्ड होगा, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आगे देखने के लिए मैं मिलता हूं आप लोगों से दूसरी वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।